5 ऐसे खाने जो 2 घंटे के अंदर बासी हो जाते हैं। उनको खाने से आपका जो पेट है गुब्बारा बनना शुरू हो जाता है। 5 खाने जिनको 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आप खा लेंगे बहुत फ़ायदा करते हैं। 2 घंटे रोक के खाएंगे बहुत नुकसान करते हैं। तो ये 5 खाने कोशिश करिए कि बिल्कुल ताज़े ताज़े 2 घंटे के अंदर अंदर खा लें। डिटेल में वैज्ञानिक चीज़ों में नहीं जाएंगे, आसान भाषा में बात करेंगे कि दिमाग में बैठ जाए। पहला सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाना अंडा। अंडा उबालने के 2 घंटे के बाद खराब होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर सैल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है। हर खाने के अंदर बैक्टीरिया होता है। वो हर खाना जो सड़ता है अच्छा है, शरीर के लिए है, क्योंकि वही खाना हजम होता है। कोई भी ऐसा खाना जो देर से सड़ता है शरीर के लिए बिल्कुल बेकार है। जितने भी अचार ख़राब नहीं हो रहे हैं पिछले 6 महीने से मत खाओ, बेकार है, बिल्कुल डेड है, ममी है, उसको बैक्टीरिया भी नहीं खा पा रहा है। सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है जो अंडे के अंदर होता है। हर खाने के अंदर उसके अपने बैक्टीरियाज भी होते हैं। वो बैक्टीरिया एक्टिव होना शुरू हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। आपने सुना होगा ना कि पीला वाला मत खाना, सफ़ेद वाला मत खाना, फलाना ढिमाका। ताज़ा सब खाना, 2 घंटे से ज़्यादा पुराना बिल्कुल भी मत खाना। अंडे को उबालने का बेस्ट तरीका है खौलते पानी में केवल 4 मिनट। जो पीली वाली जर्दी है उसके पाउडर होने से पहले पहले उसको निकाल लीजिए। वो अगर सॉफ्ट और मुलायम रहती है वो सबसे बढ़िया अंडा है। छीलने के बाद जो अंडा नीला नीला दिख रहा है वो ओवर कुक्ड अंडा है, वो बेकार है, उसमें बदबू भी आएगी। तो अंडा एक ऐसा भोजन है जो 2 घंटे के अंदर अंदर खराब हो जाता है। नंबर 2, चुकंदर बहुत फ़ायदा करता है। 3 से 5 हफ्ते आप बचा के भी रख सकते हैं, लेकिन कच्चा। पकाते ही उसके अंदर ग्लूकोज एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। 2 घंटे के अंदर ही अंदर जो चुकंदर है वो हजम होने की श्रेणी से लगभग बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उस ग्लूकोज को पचाने के लिए शरीर को बहुत सारी इंसुलिन भेजनी पड़ती है और बिल्कुल वो शक्कर के फॉर्म में ही फिर बाहर निकलती है। बहुत सारे देशों में चुकंदर से शक्कर भी बनाई जाती है। चुकंदर हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, शकरकंद जिसे कहते हैं, इन सब चीज़ों से बहुत सारे देशों में शक्कर भी बनाई जाती है। तो चुकंदर अगर पका है तो मैक्सिमम 2 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद वो बेकार है। कच्चा आप 3 से 5 हफ्ते खा सकते हैं, कच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, पालक। पालक पनीर रात में खूब खाई थी, सुबह फिर खा रहे हैं। पालक एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत कम प्रोटीन, बहुत कम चीज़ें होती हैं, लेकिन फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपकी आंतों को एक तरीके से साफ़ करने का काम करता है। जैसे ही आपको कोई कहे कि आंतें पाइप जैसी होती हैं, उसकी बात बिल्कुल ना मानना। आते छोटे छोटे छल्लों की तरह होती हैं। वो छल्ले ऐसे ऐसे चलते हैं जिसकी वजह से खाना आगे बढ़ता है। कोई पाइप नहीं होता है कि उसको फिर आपको मांझना होगा और ये है फलाना ढिमाका। तो जो फाइबर होता है वो फाइबर उन छल्लों के बीच की जो सफाई है उसको करता हुआ चलता है। छल्लों के बीच में धीरे धीरे फैट की मात्रा बढ़ने लगती है, या आप बहुत तेल वाला खाना खाते हैं तो वो चिपका रह जाता है। उसकी वजह से आपका खाना ठीक से हजम नहीं होता है। फिर वो खट्टी डकार और गैस और हवा यहाँ से और हवा वहाँ से। तो पालक जो है जब तक ताज़ी है, जब तक कच्ची है, बेहतरीन। लेकिन एक बार वो अगर ठंडी हो गई, रूम टेम्परेचर में 2 घंटे पे पहुंच गई, तो आप ठंडा तो खा सकते हैं शाम तक, अगले दिन वो भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन पालक को दोबारा कभी भी गर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि वो गर्म होने के बाद किसी काम की नहीं होती है। फिर शरीर को उसको हजम करने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। ख़ास तौर पे ध्यान रखें, शरीर बहुत खुश होता है जब आप खाना नहीं खाते हैं। जैसे ही खाना हलक के नीचे गया, रोया रोया शरीर का उसको पचाने में लग जाता है। तो शरीर के अंदर कम से कम खाना भेजें और केवल वो खाना भेजें जो काम का है। नंबर 4, अंडे की मम्मी चिकन। उसके अंदर भी वही वाला बैक्टीरिया होता है। तो चिकन भी जो होता है वो सिर्फ 2 घंटे रूम टेम्परेचर में। तो जितने भी चिकन आपको मिलते हैं बाज़ार में, वो सारे आपके शरीर को नुकसान इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर सुबह या एक रात पहले के बने होते हैं, ताज़े नहीं होते हैं। जो ताज़े बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन चिकन जो है घर पे बनाएं और 2 घंटे के अंदर अंदर उसको खा लें। अगले दिन के लिए कभी भी ना रखें, किसी काम का नहीं है, वो आपका पेट गोल कर देगा। जितने भी गोल पेट वाले हैं बासी चिकन ज़रूर खाते होंगे, ये लिख लीजिए, आप खोज के रख लीजिए। जितने बड़े पेट वाले हैं सब बासी चिकन खाते होंगे। नंबर 5, इन सब का कॉम्बिनेशन ये है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल जो होता है
वो वनस्पति तेल जिसे कहते हैं, वो वनस्पति कुछ नहीं होता है, वो बीज होते हैं। ज़्यादातर जो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है वो होता है सूरजमुखी के बीज। अब उसको वनस्पति कह दीजिए आप। वो क्या होता है कि वो ऑलरेडी बहुत गर्म करके वो तेल निकाले जाते हैं। दुनिया का कोई भी तेल जब गर्म हो जाता है, 100 डिग्री के पार निकल जाता है, तो वो हजम होने की स्थिति से बाहर निकल आता है। मतलब फिर वो ग्रीस जैसा हो जाता है, बिल्कुल जो मोटरसाइकिल में पड़ती है। तो जितने भी रिफाइंड ऑयल होते हैं वो ऑलरेडी गर्म होते हैं। उनको आप बहुत से बहुत तो एक बार या अधिक से अधिक 2 बार गर्म कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो किसी काम के नहीं है। जितने सस्ते रिफाइंड ऑयल हैं वो ऑलरेडी गर्म होने के बाद फिर से साफ़ किए गए हैं, तो वो आप बहुत से बहुत एक बार या एक बार भी नहीं, वो किसी काम के नहीं हैं। तो जितने बाजारू खाने हैं वो सारे के सारे सस्ते रिफाइंड ऑयल होते हैं। वो कहाँ से आता है? ज़्यादातर विदेशों से आता है, क्योंकि यहाँ पर विदेशों में मैकडॉनल्ड्स में सब जगह पर नियम कायदे बहुत कड़े हैं। तो जितने भी जो फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर की दुकानें हैं उनको हर शाम को अपना सारा तेल फेंकना होता है। किसी भी हालत में वो दूसरे दिन तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि फेंकने का कल्चर नहीं है, रीयूज का कल्चर है, तो उस तेल को बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेती हैं और उस तेल से साबुन बनाने के लिए और बाकी देशों में या साबुन मैन्युफैक्चरर्स को बेच दिया जाता है। भारत में स्ट्रीट फूड, सड़क पे बिकने वाले फूड में 90% तेल जो इस्तेमाल होता है वो विदेशों से मंगाया हुआ, साबुन बनाने के नाम पर मंगाया हुआ तेल होता है, जिसको यहाँ पर फिर से रिफाइंड करके बिल्कुल सस्ते में बाज़ार में बेचा जाता है। तो कोई भी तेल जो एक बार गर्म हो गया है फिर वो बासी हो गया है, तो घर में अगर रिफाइंड तेल आप लेके आते हैं, एक बार पूड़ी निकाल लीजिए, फिर उसको दफ़ा करिए, क्योंकि वो आपका पेट गोल करता है, गैसों को बनाता है। गैस बनने की वजह से जो पचाने वाले अम्ल आमाशय में होते हैं वो डकार के साथ बाहर भी आते हैं, और वही गैसें रिस रिस के तरह तरह से रास्ता बना बना के पाद के रूप में बाहर भी निकलती हैं और आपको बिल्कुल गोल मोटा तगड़ा कर देती हैं। तो ये 5 फूड ये तुरंत बासी हो जाते हैं, इनसे बचिए। आपका वज़न, आपका शुगर काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। आज कहीं तक, फिर मिलते हैं। गरीबी पाप है, अभिशाप है, इस गरीबी से बाहर निकलिए। ऊपर वाले ने आपको यहाँ भेजा है, पूरी ताकत के साथ में इस्तेमाल करिए उसको। खुद समझ में नहीं आ रहा है, अपना गुरु बनाइए। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से आए, और गुरु किसको बनाइए? भगवान की कसम, गरीबी और जलालत की मौत मरोगे। मैं आज यहाँ पर हूँ, मुझे किसी ने चांदी के चम्मच से उठा के एक चिमटा नहीं खिलाया है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक गोरी लड़की से शादी कर ली और मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई। नहीं, पहले आपको घर से निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलोगे, मोहल्ले में खोजोगे, केवल बोतल का ढक्कन मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हीरा खोजना है, बहुत दूर जाना पड़ेगा, हिम्मत बांधनी होगी। हीरा खोजने के लिए बाहर निकलोगे, मेहनत करोगे, घुटने फोड़ोगे, उसके बाद डॉलर मिलेगा। डॉलर मिलेगा, उसके बाद महल बनेगा। जब महल बनेगा तब रानी आएगी, ऐसे नहीं आ जाएगी। अपनी शादी खुद होती नहीं है, पापा मम्मी से करवाते हो, उसके बाद सोचते हो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, दहेज में पैसे मिल जाएंगे। कुछ नहीं होता इससे। समझ में आया? काम करो, मेहनत करो, फोकस करो, अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर अपने पे भरोसा होगा तो काम हो जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता है। देखो क्या होता है यार, कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि अब मेरे पास हिम्मत नहीं रही और मैंने इतने पैसे लगाए थे और मेरे पैसे डूब गए और फलाना है ढिमाका है, बिजनेस में मेरी हिम्मत नहीं रही, मैं क्या करूं? देखिए, इस तरह के लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ लूज़र कहा जाता है।